हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। लास्ट वीडियो में हमने देखा था सेक्शन 10 तक। इस वीडियो में हम देखेंगे सेक्शन 11 से लेकर सेक्शन 17। ये सारे सेक्शंस बड़े इजी भी हैं। ओके, हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 11 से। वैसे सेक्शन 11 इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये बताता है कि हाई कोर्ट जो है स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के रिक्वेस्ट करने पर किसी भी पर्सन को पावर्स दे सकते हैं। ये पर्सन जो है वो गवर्नमेंट में होगा, किसी भी गवर्नमेंट सर्विस में। इसको पावर्स दे सकते हैं किसकी? जुडिशियल मजिस्ट्रेट की। जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पावर्स इस पर्सन पर कन्फर कर सकते हैं। ये बताता है हमारा सेक्शन 11। लेकिन ऐसी पावर्स जो है उसको 1 ईयर एट अ टाइम से ज्यादा नहीं मिलेगी। मतलब और टाइम के लिए अगर पावर्स देनी है तो हमें उसको दोबारा से पावर्स देनी होगी। साथ ही साथ ये पर्सन ऐसा होगा जो हाई कोर्ट बताएंगे कि क्या इसका एक्सपीरियंस होगा और क्या इसकी क्वालिफिकेशन होगी, और इस पर्सन को अपॉइंट कर देंगे किसी भी पर्टिकुलर पर्पस के लिए या फिर किसी भी एरिया के लिए। तो ये बताता है हमारा सेक्शन 11। सेक्शन 11 कहता है हाई कोर्ट स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पर किसी भी ऐसे पर्सन को जो कि गवर्नमेंट सर्विस में है उसको पावर्स दे सकते हैं किसकी? जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की या सेकेंड क्लास की। और ये पावर्स 1 ईयर तक उसके पास रहेगी। अगर हमें और टाइम के लिए भी देनी है तो दोबारा से देनी होगी। लेकिन इस पर्सन की क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस उसके अकॉर्डिंग होगा जो कि हाई कोर्ट नोटिफाई करेंगे रूल्स में। तो ये है सेक्शन 11। सेक्शन 11 को देखने के बाद हम देखते हैं सेक्शन 12। सेक्शन 12 कहता है जो भी ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेक्शन 11 में बनाए गए हैं प्लस सेक्शन 9 में। हमें याद है सेक्शन 9 में किसकी अपॉइंटमेंट हो रही थी? जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड सेकेंड क्लास की। तो वहां पर भी हमने जो है स्पेशल कोर्ट्स बनाए थे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड सेकेंड क्लास के। तो ऐसी जो अपॉइंटमेंट हो रही है इसकी जुरिस्डिक्शन कौन डिसाइड करेगा? इन मजिस्ट्रेट की सीजेएम, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ये कहता है हमारा सेक्शन 12। बस इसमें इतना इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 11 और सेक्शन 12 को देखने के बाद अब हम देखते हैं सेक्शन 13। सेक्शन 13 बताता है हमें सबऑर्डिनेशन के बारे में। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले कौन होते हैं? कोर्ट ऑफ सेशन, और इसके हेड होते हैं सेशन जज। और इसके बाद आते हैं हमारे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, देन जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, देन जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास। तो सीजेएम के सबऑर्डिनेट कौन होंगे? ये दोनों सबऑर्डिनेट होंगे सीजेएम के। और फाइनली सबऑर्डिनेशन कंट्रोल किसका रहेगा इस सबऑर्डिनेशन पर? सेशन जज का। तो सबसे ऊपर कोर्ट ऑफ सेशन, देन सीजेएम, देन जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड देन सेकेंड क्लास। ये दोनों इसके सबऑर्डिनेट है सीजेएम के। लेकिन अल्टीमेट कंट्रोल किसका है? कोर्ट ऑफ सेशन का। और सीजेएम किसके सबऑर्डिनेट है? कोर्ट ऑफ सेशन के। तो ये बताता है हमारा सेक्शन 13। साथ ही साथ सेक्शन 13 कहता है जो भी वर्क डिस्ट्रीब्यूट करना है, वर्क को हम लॉ की लैंग्वेज में क्या कहते हैं? बिजनेस। बिजनेस डिस्ट्रीब्यूट करना है सीजेएम को अमंग डिफरेंट जेएमएफसी, जेएमएफएससी। वो भी कौन डिसाइड करेगा? सीजेएम। क्या काम कौन से जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को देना है, कौन सा काम जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास को देना है, ये कौन बताएगा? सीजेएम रूल्स बनाकर बताएंगे। तो ये बताता है हमारा सेक्शन 13। तो ये हमने देखे सेक्शन 11, 12 एंड 13। अब हम देखेंगे सेक्शन 14 से लेकर 17 तक।
ये सेक्शन हमें बताते हैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का कॉन्सेप्ट। एग्जीक्यूटिव जैसे ही वर्ड बता रहा है, ये कहाँ से आते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड से आते हैं। ये कोई जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं होते, ये कोई जज नहीं होते, लेकिन इनको ईएम की पावर देते हैं। कौन देगा? हाई कोर्ट। नहीं, हाई कोर्ट क्यों देगा जज की पावर? हाई कोर्ट तो जजेस को ही तो दे सकते हैं जज की पावर। एडमिनिस्ट्रेशन की पावर तो हमें देगी स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट जो है हमें क्या देगी? पावर या अपॉइंटमेंट करेगी। अभी जितनी भी हमने अपॉइंटमेंट्स पढ़ी थी, किसकी पढ़ी थी? सेशन जज की, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, सीजेएम की। वहां अपॉइंटमेंट कौन कर रहा था? वहां अपॉइंटमेंट करते थे हाई कोर्ट। लेकिन यहाँ पर अपॉइंटमेंट कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि ये मैटर किससे रिलेटेड है? एडमिनिस्ट्रेशन से। तो बहुत जितने एसजी को लगेंगे एज इट डीम फिट, उतने ही ये जो है हमारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को अपॉइंट करेगी। अब हमारे पास आ गए बहुत सारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। ईएम जो है वो अपॉइंट कर दिए गए हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। अब इन्हीं ईएम में से एक को डीएम बना दिया जाएगा हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए। तो सबसे पहले ईएम बने, बहुत सारे ईएम हो गए। अब उन्हीं ईएम में से एक को बना दिया गया एक डिस्ट्रिक्ट के लिए डीएम। ये बताता है हमारा सेक्शन 14। तो अब हमारे बन गए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। हर एक डिस्ट्रिक्ट में कौन होता है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो होते हैं हेड। ये इन्हीं में से बने हैं, इन्हीं किसी ईएम में से एक बना है डीएम। अब यही इन्हीं ईएम में से एक हम बना देंगे एडीएम, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। जैसा अभी तक हम करते आ रहे हैं, सीजीएम के केस में एडिशनल सीजीएम किसको बनाते हैं? जेएमएफसी को। एडिशनल सेशन जज किसको बनाते हैं? हम जेएमएफसी को। तो सिमिलरली यहाँ से भी एक ईएम को लेंगे और एक एडिशनल डीएम बना देंगे। तो ये थी बात एक डिस्ट्रिक्ट की। अब डिस्ट्रिक्ट भी जो है उसकी फर्दर डिविजन्स होती है। मान लीजिए ये डिस्ट्रिक्ट है, ये क्या हो गया? इसकी डिविजन्स, सब डिविजन्स। तो इसमें अपॉइंटमेंट किसकी हो जाएगी? सब डिविजनल मजिस्ट्रेट की। कौन करेगा अपॉइंटमेंट? स्टेट गवर्नमेंट। यहां पर भी और यहां पर भी। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट डीएम को भी पावर दे सकती है कि आप जो है एसडीएम को बना दीजिए, आप अपॉइंट कर दीजिए। ये सारी चीजें क्या है? कहाँ गिवन है? सेक्शन 14 में। तो हमने देखा बड़े सारे ईएम की अपॉइंटमेंट होगी। स्टेट गवर्नमेंट को जितने ईएम लगे उसने बनाए, उनमें से एक को डीएम चुना। डीएम को चुनने के बाद एक ईएम को उसने एडिशनल डीएम बना दिया। और अगर डिस्ट्रिक्ट के डिविजन्स की बात करें तो वहां पर भी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट यानी एसडीएम बनाए जा सकते हैं। ठीक है। अब सेक्शन 14 का लास्ट सब सेक्शन कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट को कोई भी प्रोविजन रोक नहीं सकता क्या करने से? कमिश्नर ऑफ पुलिस को ईएम की पावर देने से। तो स्टेट गवर्नमेंट किसी भी कमिश्नर ऑफ पुलिस को ईएम की पावर दे सकती है एज पर सेक्शन 14। अब हम देखते हैं सेक्शन 15। सेक्शन 15 क्या कहता है? सेक्शन 15 कहता है किसी भी पर्टिकुलर एरिया के लिए या फिर किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए, स्पेशल पर्पस के लिए क्या बनाया जा सकता है? स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट।
और ये भी कहाँ से आएगा, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से। किसी भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को लेंगे और उसको स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बना लेंगे। कौन बनाएगा, स्टेट गवर्नमेंट। एडमिनिस्ट्रेशन का काम कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट। तो जब हम किसी ईएम को स्पेशल ईएम बनाएंगे तो हम एक ऐसे पर्सन को भी हम ईएम बना सकते हैं जो कि ऐसे पर्सन को भी जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के बराबर की रैंक होल्ड करता है या उससे ज्यादा। तो ये है प्रोविजन सेक्शन 15 में। चलिए अब देखते हैं हम सेक्शन 16 क्या कहता है। सेक्शन 16 बताता है हमें लोकल जुरिस्डिक्शन के बारे में। लोकल जुरिस्डिक्शन डिसाइड करेगा, कौन करेगा, जो सबसे बड़ा होता है। सबसे बड़ा कौन है यहाँ पर, डीएम। तो डीएम हर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के लिए लोकल जुरिस्डिक्शन को डिसाइड करेगा। ये कहता है हमारा सेक्शन 16। उसके बाद हम आज का लास्ट सेक्शन देखेंगे, सेक्शन 17। तो सेक्शन 17 जो है, तो सेक्शन 17 बताता है हमें सबऑर्डिनेशन के बारे में। सबसे ऊपर कौन होंगे, डीएम। डीएम के साथ कौन होगा, एडीएम, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। हमें याद रखना है, एडिशनल जब हम वर्ड यूज कर रहे हैं तो वो कोई सबऑर्डिनेट नहीं होता, वो उसके बराबर ही होता है। तो डीएम और एडीएम दोनों बराबर ही है, ये इसकी हेल्प करने के लिए आता है। तो इसके बाद कौन आएगा, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। ये कहाँ के थे, हमने देखा था, कोई भी डिस्ट्रिक्ट होता है उसकी डिविजन्स होती है, उसमें हम अपॉइंट करते हैं एसडीएम। तो सबऑर्डिनेशन एसडीएम जो है डीएम का होगा, ठीक है। डीएम बड़े, एसडीएम छोटे। ये है सबऑर्डिनेशन की बात। अब लास्ट बात जो हम करेंगे वो क्या करेंगे, कि बिजनेस कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। हमें पता है बिजनेस भी जो है डिस्ट्रीब्यूट कौन करेगा, सबसे बड़ी अथॉरिटी करेगी। किसमें करेगी, बाकी सब ईएम के बीच में करेगी। कौन करेगा, डीएम। सबसे बड़ी अथॉरिटी कौन है, डीएम की, वो करेगी बहुत सारे ईएम के बीच में। रूल्स बनाएगी, रूल्स बनाकर बताएगी किस ईएम को क्या काम करना है, कौन सा एरिया संभालना है, ये सब बताएगा हमारा डीएम। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था हमारा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का। तो नेक्स्ट वीडियो से हम देखेंगे पब्लिक प्रोसिक्यूटर का कॉन्सेप्ट। थैंक यू।